क्रिकेट का जो इंटरनेशनल वर्ल्ड कप है इसका आगाज 1975 में हुआ था। इसके बाद से हर 4 साल बाद ये टूर्नामेंट मुनक्कद होता है। इस टूर्नामेंट की जो ट्रॉफी है जो फाइनल जीतने वाली टीम को दी जाती है वो हमेशा से ही बड़ी जबरदस्त और एक आइकॉनिक किस्म की रही है। जो पहले 3 वर्ल्ड कप थे 1975 और 79 और 83 के वर्ल्ड कप, इन तीनों वर्ल्ड कप्स में सेम ट्रॉफी थी। इस ट्रॉफी को प्रूडेंशियल कप ट्रॉफी कहा जाता था। इसकी वजह यह थी कि प्रूडेंशियल नाम की कंपनी इस आईसीसी का जो इवेंट था, वर्ल्ड कप का इवेंट था, टूर्नामेंट था, इसकी सबसे बड़ी स्पॉन्सर थी और वही इसकी ट्रॉफी को डिजाइन करवाती थी या बनवाती थी। इस वजह से पहले तीनों वर्ल्ड कप में सेम डिजाइन की एक जैसी ट्रॉफी इस्तेमाल की गई। इसके बाद जो अगले 3 वर्ल्ड कप्स थे, 87 का वर्ल्ड कप और 92 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने जीता था और 96 का वर्ल्ड कप, इन तीनों वर्ल्ड कप्स में इस्तेमाल होने वाली ट्रॉफीज जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। हर दफा एक नए डिजाइन की ट्रॉफी इस्तेमाल की गई। इसकी वजह भी यही थी कि इन तीनों वर्ल्ड कप्स के अंदर डिफरेंट कंपनीज ने आईसीसी के इस इवेंट को स्पॉन्सर किया और वो कंपनीज अपनी मर्जी से अपने डिजाइन की वर्ल्ड कप ट्रॉफीज जो है वो बनवाती थी। इसके बाद से 99 के वर्ल्ड कप में पहली दफा आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपनी मर्जी से खुद इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को डिजाइन करवाया और ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो उसके बाद से परमानेंट है। यानी हर 4 साल बाद होने वाले वर्ल्ड कप में ट्रॉफी का यही सेम डिजाइन इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये ट्रॉफी आईसीसी के वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली ये ट्रॉफी जो है वो किस तरह से बनाई जाती है, ये किस मटेरियल से बनती है और इसकी कॉस्ट कितनी है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। वर्ल्ड कप की ये ट्रॉफी जो आपको इस इमेज में नजर भी आ रही है, ये एक लंदन बेस्ड कंपनी गिरार्ड एंड को ने डिजाइन की और यही कंपनी इसको हमेशा से बना रही है। ये कंपनी गिरार्ड एंड को, जिसके डायरेक्टर स्टीवन ऑफविल हैं, ये एक्चुअली लग्जरी किस्म की ज्वेलरी को डिजाइन करती और बनाती है। और हर 4 साल बाद क्रिकेट के वर्ल्ड कप से कुछ देर पहले यही कंपनी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को दोबारा से डिजाइन करती और बनाती है। इस ट्रॉफी को मुकम्मल बनाने में तकरीबन 2 महीने लग जाते हैं और इसको बनाने का तमाम अमल, सारे का सारा काम जो है वो हाथ से किया जाता है और इसके डिजाइन में भी किसी किस्म की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह इस्तेमाल नहीं की जाती। इसको बनाने से पहले इसका डिजाइन जो है वो हाथ से ड्रॉ किया जाता है, इसकी डिजाइनिंग भी जो है वो हाथ से की जाती है, इसकी ड्राइंग बनाई जाती है हाथ से और इसको बनाने के लिए जरूरी जो कैलकुलेशंस हैं वो वही पुराने तरीके से हाथ से की जाती हैं। इस ट्रॉफी की जो बेस है वो लकड़ी से बनाई जाती है, आम लकड़ी से, उसको फिर अच्छी तरह से पॉलिश कर लिया जाता है। इसके बाद इस ट्रॉफी की जो 3 पिलर्स, 3 कॉलम्स नजर आ रहे हैं, ये सिल्वर से बनाए जाते हैं, चांदी से ये बनते हैं और इन कॉलम्स को भी मुकम्मल हाथ से बनाया जाता है। इनको मोड़ने का, इनकी डिजाइनिंग का, इनको इस शेप में लाने का सारा काम हाथ से किया जाता है। ट्रॉफी की साइड्स पे मौजूद ये 3 कॉलम्स जो हैं, इनमें से हर एक कॉलम जो है वो क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली 3 स्टंप्स को और उनके ऊपर पड़ी बेल्स को शो कर रहा है। इन 3 कॉलम्स को ऊपर से एक गोल रिंग की मदद से आपस में जोड़ा जाता है। एक सॉलिड तगड़ी से रिंग के साथ ये तीनों कॉलम्स जुड़े होते हैं। ये रिंग भी जो है वो चांदी से या सिल्वर से बनाई जाती है, अच्छी क्वालिटी की, प्रीमियम क्वालिटी की शाइन वाली सिल्वर यानी चांदी इसके अंदर इस्तेमाल होती है। इसके बाद इस बड़ी सी गोल रिंग के अंदर जो है वो क्रिकेट के बॉल की शेप का एक गोल, एक स्फीयर, सोने से बना हुआ स्फीयर, गोल्ड से बना हुआ स्फीयर जो है वो इसके अंदर रखा जाता है, उसको इसके अंदर फिक्स किया जाता है। ये क्रिकेट बॉल की शेप का स्फीयर जो है वो 75% प्योर गोल्ड, 18 कैरेट के गोल्ड से बनाया जाता है। इस क्रिकेट बॉल या स्फीयर को वर्ल्ड कप की मुनासबत से इसके ऊपर ग्लोब के हिसाब से डिजाइनिंग की जाती है। जमीन का एक बिल्कुल नक्शे की तरह इसको डिजाइन किया जाता है और ये ग्लोब की तरह इसको बनाने के लिए इसके ऊपर जो डिजाइनिंग की जाती है, दुनिया का नक्शा, बरे आजम और समंदरों को एक दूसरे से अलग किया जाता है, जो वो सारा काम हाथ से इनग्रेव किया जाता है, हाथ से बनाया जाता है। और ये काम डेविड बेडफोर्ड नाम के एक हैंड इनग्रेवर करते हैं, जिनके पास पुराने रवायती किस्म के हाथ से सोने के ऊपर इनग्रेविंग करने वाले आलात मौजूद हैं और हाथ से ये सारी डिजाइनिंग करते हैं। और इस तरह सोने और चांदी को मिलाकर ये आईसीसी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बनाई जाती है और मुकम्मल होने के बाद ये ट्रॉफी 650 मिलीमीटर, तकरीबन 65 सेंटीमीटर तक ऊंची होती है। इस ट्रॉफी का साइज जो है वो फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है उसकी ट्रॉफी से भी तकरीबन 2 गुना है। बेशक फीफा का इवेंट जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा खेल का इवेंट समझा जाता है,
लेकिन उसके मुकाबले में ये आईसीसी वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है उसका साइज तकरीबन डबल होता है और इस ट्रॉफी का टोटल नेट मास जो है वो तकरीबन 11 किलोग्राम के बराबर होता है। 11 किलोग्राम के बराबर इसमें सोना और चांदी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सोने से बना ग्लोब है वो अंदर से हालो होता है, अंदर से हाली होता है, लेकिन मोटी और जानदार गोल्ड की प्लेट से उसको बनाया जाता है। और 2023 में इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए जो ट्रॉफी डिजाइन की गई है, बनाई गई है, उसकी टोटल मालियत 40,000 बरतानवी पाउंड है। इसको अगर आज के करेंसी रेट्स के मुताबिक देखा जाए तो ये तकरीबन 40 से 41 लाख इंडियन रुपए बनते हैं और पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। इतनी मालियत की ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी है। जब पहली दफा इस ट्रॉफी को डिजाइन किया गया तो इसके नीचे लकड़ी के ऊपर आपको लगे जो गोल शक्ल के बैजेस नजर आ रहे हैं, उस पहले डिजाइन के अंदर उन बैजेस की तादाद 20 रखी गई और हर वर्ल्ड कप में जीतने वाली टीम का नाम जो है उस बैज के ऊपर लिखा जाता है। इस तरह टोटल 20 वर्ल्ड कप्स के लिए यही ट्रॉफी इस्तेमाल होगी। और यहां मैं आपको बताता जाऊं कि हर वर्ल्ड कप के ऊपर ओरिजिनल ट्रॉफी जो है, आईसीसी की ओरिजिनल ट्रॉफी जो है वो जीतने वाली टीम के हवाले नहीं की जाती, बल्कि ये ओरिजिनल ट्रॉफी जो है वो दुबई में मौजूद आईसीसी का जो हेड ऑफिस है वहां पर रखी जाती है। और इस ट्रॉफी का एक रेप्लिका, एक आइडेंटिकल रेप्लिका जो बिल्कुल इसी तरह से, इसी साइज में और इसी तरह के मटेरियल में बनाया जाता है, वो जीतने वाली टीम के हवाले किया जाता है। और इस ट्रॉफी के ऊपर नीचे लकड़ी के ऊपर जो बैजेस लगाए गए हैं उनकी तादाद सिर्फ 2 होती है। ये मुखालिफ साइडों पे 2 बैजेस मौजूद होते हैं जहां पर जीतने वाली टीम का नाम लिखा जाता है। इस बैज के ऊपर उस वर्ल्ड कप की रिलेटेड मुकम्मल डिटेल होती है कि ये किस साल के किस मंथ की किस तारीख से लेकर किस तारीख तक ये टूर्नामेंट चलता रहा, इस टूर्नामेंट का होस्ट कंट्री कौन सा था और ये टूर्नामेंट किस मुल्क की टीम ने जीता। ये तमाम बेसिक डिटेल्स जो हैं उस बैज के ऊपर लिखी होती हैं। और वो ओरिजिनल ट्रॉफी जिसके ऊपर तमाम टीमों का नाम बारी बारी लिखा जा रहा है वो आईसीसी के हेड ऑफिस में ही मौजूद रहती है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर इस वीडियो के बारे में आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और याद से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।